अगर आपकी हरियाणा नंबर वाली टैक्सी का स्टेट परमिट एक्सपायर हो गया है या फिर होने वाला है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसमें आपको मिलेगा परमिट रिन्यूअल का कंप्लीट प्रोसेस। मेरा नाम यूसुफ खान और आप देख रहे हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है आरटी विजिट और एप्लीकेशन। यानी सबसे पहले आपको अपने आरटीओ ऑफिस जाना होगा, जहाँ पर आपका गाड़ी का नंबर रजिस्टर्ड है। आपको उस आरटीओ ऑफिस जाना होगा। वहाँ जाकर क्लर्क या ऑपरेटर से परमिट रिन्यूअल के लिए एक एप्लीकेशन या फिर इनवर्ट लगवानी होती है, जिसमें आपकी गाड़ी की एक एंट्री होती है और आपकी गाड़ी पर एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया जाता है, जिस एप्लीकेशन के बिहाफ पर आप परमिट रिन्यूअल की फ़ीस कटाते हैं। दूसरे स्टेप पर आते हैं, जहाँ पर आपको परमिट की फ़ीस पेमेंट करनी होती है। आपको अपने आरटीओ ऑफिस में ही एप्लीकेशन लगवाने के बाद आपको एक 1400 रुपये की एक ऑनलाइन या फिर चाहे तो आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तब आपको परिवहन के पोर्टल पर जाना और वहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करते हैं तब आपको आरटीओ ऑफिस में ही 1400 रुपये की जो पेमेंट होती है एप्लीकेशन लगने के बाद, तब आपको 1400 रुपये की जो पेमेंट है वो आपको वहीं से पे कर देनी है। इसके बाद आता है परमिट रिन्यूअल फीस और पेनल्टी पर। मान लीजिए आपने अपना परमिट एक्सपायर होने से कुछ दिन पहले कराया, तब कितनी फ़ीस आएगी, या फिर एक्सपायर होने के बाद अगर आप कराते हैं तब आपको कितनी फ़ीस है पेनल्टी के साथ वो पे करनी होती है। एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आपकी जो परमिट है, टैक्सी परमिट है, वो एक्सपायर होने वाला है 31 जनवरी 2025 को। आप चाहते हैं कि इस पर कोई पेनल्टी ना पे करनी पड़े, तब इसके लिए आपको कम से कम 15 दिन पहले तक, यानी 15 जनवरी 2025 से पहले तक आपको अपने परमिट की जो एप्लीकेशन फ़ीस है, परमिट फ़ीस है, वो आपको पे कर देनी है, जिसमें कि आपको सिर्फ 1400 रुपये पे करने हैं। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर आपने 15 दिन पहले नहीं कराया, यानी सिर्फ ख़त्म होने से 5 दिन पहले, यानी 25 जनवरी 2025 को अगर आप पेमेंट करते हैं परमिट की, तब आपको 1000 रुपये की पेनल्टी वो एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। तो टोटल अब आपको 1400 रुपये परमिट फ़ीस प्लस 1000 रुपये पेनल्टी फ़ीस, यानी आपको 2400 रुपये की जो पेमेंट फ़ीस है परमिट की, वो आपको पे करनी पड़ेगी पेनल्टी के साथ। मान लीजिए अगर आपका परमिट है वो एक्सपायर हो गया, यानी 31 जनवरी 2025 को आपका परमिट एक्सपायर हो गया। अगर आप 10 फरवरी 2025 को अगर आरटी ऑफिस में जाते हैं, तब आपको जो पेनल्टी है उसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। जैसे कि आप 10 फरवरी 2025 को आरटी ऑफिस जाते हैं, तब आपको इस केस में 1400 रुपये की परमिट फ़ीस, 1000 रुपये की पेनल्टी प्लस 200 रुपये और एक्स्ट्रा आपको परमिट की वो आपको पेनल्टी, यानी 2600 रुपये की अब आपको पेनल्टी के साथ पेमेंट परमिट की जो फ़ीस है वो आपको पे करनी है। 200 रुपये इसलिए एक्स्ट्रा हैं क्योंकि परमिट एक्सपायर होने के बाद हर हफ्ते आपको 100 रुपये, यानी हर हफ्ते आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा वो पेमेंट करनी होती है। जितने भी हफ्ते आप लेट करोगे उसी हिसाब से पर हफ्ते का आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना होगा। इसलिए सबसे बेहतर है समय पर पेमेंट फ़ीस पे करें और अनवांटेड जितनी भी पेनल्टी है उनसे बचें। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कौन कौन से लगाने हैं परमिट रिन्यूअल के लिए। यानी गवर्नमेंट साइट के हिसाब से बात करें तो गवर्नमेंट कहती है सिर्फ आपको 5 डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लगाने होते हैं परमिट रिन्यूअल के लिए। पहला फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा है परमिट जो ओरिजिनल परमिट है वो, नंबर 3 आरसी या फिटनेस की फ़ोटोकॉपी, नंबर 4 इंश्योरेंस की फ़ोटोकॉपी और नंबर 5 हरियाणा टैक्स होता है उसकी एक फ़ोटोकॉपी। ये सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट आप लगाकर अपने परमिट को रिन्यू करा सकते हैं। परमिट फॉर्म जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके रिलेटेड उसका जो फॉर्म है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहें तो वहाँ से उसे डाउनलोड करके फिल करके अपने बाकी के डॉक्यूमेंट के साथ लगा सकते हैं और अपने परमिट को रिन्यू करा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो ओरिजिनल परमिट है अगर वो खो गया है या गुम हो गया है, तो इस केस में आपको ओरिजिनल परमिट की जगह अब आपको अपने परमिट की लॉस्ट की एक एफआईआर दर्ज करानी है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी करा सकते हैं या फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर भी एक एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। उसकी आपको कॉपी, उसकी एफआईआर की एक कॉपी आपको परमिट में, यानी परमिट फॉर्म में आपको लगा देनी है बाकी के डॉक्यूमेंट के साथ। अब बात करें परमिट रिन्यूअल के ड्यूरेशन, यानी आपका जो परमिट है वो कितने दिनों में आपका ऑनलाइन हो जाएगा, कितने दिन में प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन लगवा दी है, फ़ीस भी जमा कर दी और सारे डॉक्यूमेंट फाइल बनाकर अपने आरटीओ डिपार्टमेंट जमा कर दें, तब आपको नॉर्मली कम से कम 1 हफ़्ते का वेट कर लेना है। 1 हफ़्ते के अंदर आपके परमिट है अप्रूव हो जाएंगे और ऑनलाइन भी हो जाएंगे। कुछ केस में ये 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, यानी बहुत से केसों में होता है कि आपके जो परमिट होते हैं जमा करने के बाद आरटीओ में 2 से 3 दिनों में भी ऑनलाइन हो जाते हैं, यानी अप्रूव हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आपके जो परमिट है कम से कम जेन्युइन तरीके, यानी कम से कम कितने मिनट के अंदर अगर करने पाएँ, तो आरटीओ वाले कितने मिनट के अंदर आपके परमिट को ऑनलाइन कर सकते हैं, तो मेरा जवाब 5 मिनट ही, यानी 5 मिनट में ही आपका जो
आरटी डिपार्टमेंट चाहे तो आपके परमिट को ऑनलाइन वेरीफाई कर देगा और वो अप्रूव भी कर सकता है, लेकिन वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि टैक्सी परमिट के रिन्यूअल का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, जिसमें कि फ़ीस, पेनल्टी, डॉक्यूमेंट और कब कितना समय आपको लगेगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।